मूवी की स्टार्टिंग अंटार्कटिका से होती है, जहां ढेर सारे पेंगुइन एक लाइन बनाकर कहीं जा रहे हैं। यहां हम देखते हैं कि मेडागास्कर के वही 3 पेंगुइन दिखाए जाते हैं। कोवास्की एंड स्कीपर एंड रिको वो उस लाइन को फॉलो नहीं करते। तभी उन्हें एक लुढ़कता हुआ अंडा नजर आता है जो कि उनके सामने से जाता है। कोवास्की उसे बचाने का बोलता है, लेकिन उस लाइन में से एक पेंगुइन बोलता है, हम चुलबुले हैं, चुलबुल पांडे नहीं, और ये कुदरत का खेल है, हर साल कुछ अंडे खो जाते हैं। रिको कहता है, मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है और मैं इस कुदरत के नियम को नहीं मानता, और अंडे को बचाने को जाता है। अकेला ही उसके पीछे पीछे उसके 2 साथी भी आ जाते हैं और अब लुढ़कता हुआ अंडा एक ओल्ड शिप पर जाके गिरता है। कोवास्की कहता है, उस शिप से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। स्कीपर बोलता है, डरो मत कोवास्की, देखो वो डक आराम से बैठी हुई है। वो बर्ड है। तभी एक सी लिपर्ड उसे खा जाता है और अब तीनों उस अंडे को बचाने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ मौजूद शूटिंग वाले उन्हें हिट कर नीचे गिरा देते हैं और अब रिको अंडे को मुंह में डालकर तीनों उस सील को स्मूथली एक तोप पर चढ़ा लेते हैं। अपने साथ साथ जैसे ही ये सील उनके पास आते हैं तो तोप को लॉन्च कर एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और शिप ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह अंडा बचाओ मिशन पूरा कर लेते हैं। तभी वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक क्यूट सा पेंगुइन बाहर निकलता है और तीनों उसे अपनी फैमिली में उसे प्राइवेट नाम देकर शामिल कर लेते हैं और इस तरह से सालों गुजर जाते हैं। फिर 10 साल बाद दिखाया जाता है कि वो सर्कस में काम करते करते बोर हो चुके हैं और आज प्राइवेट के बर्थडे की खुशी में अमेरिका के सोने के भंडार में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और फॉर्नोगेस पहुंचकर गार्ड्स को बेहोश करके अंदर जाते हैं। और वो जब फोर्ड के अंदर जाते हैं जहां सोने का भंडार देखकर उन चारों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास दुनिया की कोई भी चीज खरीदने के लिए बेशुमार दौलत था। और अब वो प्राइवेट के बर्थडे स्पेशल के लिए उसे एक वेडिंग मशीन के पास ले जाते हैं जिसमें चीजें डिब्बे देख प्राइवेट बहुत खुश हो जाता है और प्राइवेट उस मशीन में कॉइन डालकर पैकेट निकलने का वेट करता है तो वो मशीन उसे अंदर ले लेती है जैसे मशीन में जान थी। इस दौरान वो तीनों बातों में बिजी होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता अब उनको प्राइवेट नजर ही नहीं आता। तो वो उस मशीन के पास जाते हैं देखने के लिए और मशीन एक एक करके सभी को अंदर ले लेती है और वो मशीन उन चारों को एक जगह ले जाती है जहां रिको उनके जेल का लॉक तोड़ता है और चारों उनके जेल से बाहर। तभी प्राइवेट को एक रेड बटन नजर आता है, पेंगुइन्स उसे दबाने से रोकता है, तब वो उसे दबा देता है और वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उनके सामने एक आदमी होता है जो कि डॉक्टर ऑक्टेवियस ब्रेन, जो कि फेमस जेनेटिस्ट था, जो कि चीज का दीवाना के नाम से जाना जाता है। कुछ ही देर में वो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक ऑक्टोपस था जिसका नाम डेव होता है और वो उन चारों से बदला लेना चाहता है। क्या पेंगुइन यहाँ से बच के निकल पाएंगे? पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब